किशोरी अवस्था, असीम संभावनाओं, खुशी और ऊर्जा से भरा समय, आसमान को छू जाने की चाहत। भारत की 20% जनसंख्या 10 से 19 साल के उम्र की है। किशोरी अवस्था की कई आदतें आने वाली उम्र में स्वास्थ्य पे गहरा असर डालती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 60% अकाल मृत्यु किशोरी अवस्था में उत्पन्न हुई स्थितियों की वजह से होती है। किशोरी अवस्था में स्वास्थ्य और पोषण संबंधित बातों का ध्यान रखने से, सही उम्र में शादी एवं गर्भ धारण करने से हम पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले कुपोषण चक्कर को तोड़ सकते हैं एवं स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। एकजुट, जिसका उद्देश्य जच्चा और बच्चे का स्वास्थ्य, बच्चों के खान पान से लेके उनका पूरा विकास और वंचित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य और विकास का ध्यान रखना है। एकजुट ने अब जिया झारखंड इनिशिएटिव फॉर एडोलेसेंट हेल्थ की शुरुआत की है। और इसमें हम बच्चों के साथ में काम करते हैं, जिसमें 10 से 19 साल के बच्चों के साथ में ज़्यादातर काम होता है हमारा। और इसमें हमारे हम 4 मुद्दों को लेके काम करते हैं, जिसमें है स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेके, और साथ में हिंसा के ऊपर भी काम करेंगे। और ये हम पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, जिसको हम PLA शॉर्ट में बोलते हैं, तो इसी के द्वारा हम उन तक पहुंचना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है कुछ लीडरशिप एक्टिविटीज़, जो नेतृत्व के साथ में जुड़े हुए कुछ कार्य भी हम करते हैं। और आजीविका के साथ में भी कुछ काम करते हैं, जो बच्चों के साथ में उनके ही माहौल में हम कैसे सुधार ला सकें, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य, बच्चों का विकास और देखभाल, कुपोषण, लिंग आधारित हिंसा, इन सब की रोकथाम के लिए समुदाय की योग्यता बढ़ाने का एक अनोखा तरीका है PLA, सहभागी सीख एवं क्रियान्वयन। इस तरीके को अपनाकर 3 साल में नवजात शिशुओं के मृत्यु दर में 45% की कमी हुई है। एकजुट PLA को भारत के कई राज्यों में आगे बढ़ाने के लिए सरकारी ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों और आशा कार्यक्रमों की मदद ले रहे हैं। RKSK या राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किशोरी के स्वास्थ्य की ओर भारत सरकार का एक मुख्य प्रयास है। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही कुपोषण चक्र को रोकने के लिए ये अवस्था बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वही अवस्था में फोकस करके उनके साथ काम किया जाए और अर्ली मैरिजेस को, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी को, उनका बेटर हेल्थ न्यूट्रिशन पे फोकस किया जाए, तो ये चक्र को रोका जा सकता है। झारखंड की किशोरियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनमें कुपोषण, स्कूल बीच में छूटना, हिंसा, कम उम्र में शादी और गर्भधारण एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं चिंताजनक है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी ब्लॉक में रहने वाले मुख्यतः समुदाय के किशोर के स्वास्थ्य, पोषण और सेहत में सहभागी सीख एवं क्रियान्वयन के द्वारा सुधार लाना जिया का उद्देश्य है। ये कदम उठाने के पूर्व वैश्विक और स्थानीय साहित्य की एक विस्तृत समीक्षा की गई थी। इसके साथ साथ 3,324 किशोरियों का सर्वेक्षण भी किया गया था। 13 सामूहिक चर्चा एवं 15 साक्षात्कार से पता लगा कि किशोर किशोरियां स्वास्थ्य सेवा से वंचित रह जाते हैं। सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 45% किशोरियों की लंबाई उनके उम्र के अनुसार कम है। दूसरी तरफ गुणात्मक आंकड़ा जो छोटे समूह में चर्चा, अभिभावकों, शिक्षकों,
एवं सेवा प्रदाताओं और किशोरियों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार ली गई थी, जिसमें पाया गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच में कमी है। घर तथा स्कूलों में हिंसा व्यापक है, आजीविका के सीमित साधन हैं, साथ ही मानव तस्करी एवं उत्पीड़न जैसे समस्याओं के शिकार हैं। कम उम्र में शादी, जलदारण जैसे समस्याओं के साथ उच्च शिक्षा पाने के लिए भी अभिभावकों द्वारा वित्तीय सहायता पाने में असमर्थ हैं। इन सभी कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। लगभग 1000 किशोरों के साथ 32 मैपिंग एक्सरसाइज किए गए और 2 कार्यशाला जिला और राज्य स्तर रखे गए, जिसमें एक प्रभावी कार्यक्रम की योजना बनी। ये कदम कामयाब हो, इसीलिए 30 स्थानीय युवा साथी को चुना गया। उन्हें ट्रेनिंग दी गई कि कैसे किशोरों की योग्यता बढ़ाए। वो हर महीने अपने समुदाय के किशोरों के साथ मीटिंग्स करते हैं और उनका व्यक्तिगत रूप से हौसला बढ़ाते हैं। बागुन, जो अपना गुजारा परतों की प्लेट बनाकर करता है, एक युवा साथी है जो किशोर, नौजवान और बूढ़े बुजुर्गों के साथ काम करता है समाज में एक नया बर्ताव लाने के लिए। 10 से 19 साल के किशोरों और किशोरियों के साथ काम करता हूं, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, हिंसा और पोषण के बारे में हर महीने में एक बार मीटिंग करते हैं। इन मीटिंग्स के लिए सारे किशोरों की सहमति के अनुसार महीने में एक तारीख तय की जाती है और एक दिन पूर्व हमारे युवा साथी हर एक किशोर के घर जाकर किशोर और उनके माता पिता को मीटिंग में आने के लिए याद दिलाते हैं। जयंती, मीटिंग एंजॉय कर देंगे। तो मीटिंग में ना हो 8 बजे। स्कूल तो कम से ना, तुम तो कम से ना। खेल, कहानियाँ, नाच, गाना किशोरों से जुड़ने का एक अहम तरीका है। वो समाज में एक बदलाव लाने के लिए आपस में योजना बनाते हैं, चर्चा करते हैं एवं स्थानीय रणनीति को लागू करते हैं। एक बार हम लोग गया कि ये मीटिंग है कि क्या है, हम लोग कभी नहीं जाएंगे इस मीटिंग में, ऐसे सोचते हैं। नहीं, एक लड़की बोला कि हम लोग मीटिंग में जाएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ खेलने को भी मिलता है, ऐसे बोला। तो हम लोग गए कि बहुत कुछ उसमें से लाभ मिला है हमको। शिक्षा विभिन्न प्रकार से मिली, खेल के माध्यम से, नाटक के माध्यम से और अनेक प्रकार से हम लोग को शिक्षा मिल रही है। इसलिए हमको वहाँ मीटिंग में आना अच्छा लगता है। मीटिंग ये 4 बच्चों की माँ हर मीटिंग में अपनी बेटी के साथ आती है। मेरी बेटी इन मीटिंग से बहुत कुछ सीख रही है और अब वो स्कूल नहीं छोड़ेगी, नहीं बल्कि हर रोज जाएगी। इस बदलाव से जुड़े बाकी स्थानीय लोग जैसे शिक्षक, मुंडा, स्वास्थ्य कर्मी, वो भी जिया से जुड़े हुए हैं ताकि हम एक बेहतर कल को देख सके एवं भविष्य में ये चलता रहे। युवा साथी बहुत ही अच्छे हैं। वो हमारे बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाने में बहुत ही सहायता करते हैं और भी शिक्षाएं दी जाती हैं। ये सभा बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। व्यवहारिक ज्ञान देते हुए जो छोटी छोटी बातें हैं, उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में लाकर एकजुट संस्था जो है उनको बताती है, जागरूक करती है और इससे यहाँ के हमारे विद्यालय के बच्चे बच्चियों को काफ़ी फायदा हुआ है। स्थानीय आंगनवाड़ी सेविका आशा ANM के साथ काम करने से कई किशोरियों की स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में सहायता करता है, जैसे कि खून की कमी। किशोर किशोरी के तो अब कम उम्र में जल्दी भटक जाते हैं, नशा का अधीन हो जाते हैं, घूमते हैं। तो यहाँ पर बैठक में आएंगे तो लोग कुछ अच्छा जानकारी मिलता है, ऐसा ठीक नहीं है। शिक्षा से जुड़ी रणनीति के तहत तुलसी और उनके जैसी अन्य कई बच्चियों को स्कूल फिर से भेजने की कोशिश की जा रही है। तुलसी सुंडी 9th क्लास में स्कूल छोड़ी थी, तो उसके लिए टीचरों से बात करना है कि उसको 9th क्लास में दोबारा दाखिला होगा कि नहीं।
11 साल की पुंगी, उसे घर के कामों में हाथ बटाने के लिए और उसके पिता के पैर में चोट लगने की वजह से उसका स्कूल छुड़वा दिया गया। उसके शिक्षकों की मदद से वो फिर से स्कूल जाने लगी है। विशेषकर लड़कियों को आने जाने में रोक टोक, हिंसा, शोषण और इस जैसे अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हिंसा से जुड़ी बैठकों में किया जाएगा। मैं स्कूल जाना डरती हूँ। बहुत कोई लोगों का मुंह से सुने हैं कि किसी लोगों का लड़कियों को बर्बाद किया जा रहा है, रास्ता में अकेले पाया जा रहा है, कि ताकि मेरे साथ भी ऐसे तो क्यों ऐसे नहीं होगा, इसीलिए मुझे डर लगता है। किशोर और उनके परिवारों के अनुरोध पर आय का जरिया जैसे जैविक खेती, एकाधिक खेती, SRI या सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन टेक्निक्स और पोषण बगान भी सिखाया जाता है। पहले उसमें 1 क्विंटल होता था, अभी 3 क्विंटल हो गया है मेरा, बहुत खुश हो गया। SRI तकनीक के इस्तेमाल से सुरेश को तिगुने फसल की प्राप्ति हुई, जिससे उसके बाकी किसान भाइयों को प्रेरणा मिली और उसकी पत्नी भी परिवार के बेहतर भविष्य के सपने देख रही है। तो उस पैसे से मतलब 3000 पैसे से बकरी खरीदे पालने के लिए, मुर्गी खरीदे और बच्चे को मतलब कि अच्छा से पढ़ाई करवाएंगे। जय सिंह के लिए एकाधिक खेती काफी फलदायक साबित हुई। एक छोटे से खेत में कई सब्जियां मिल रही है और परिणाम ये है कि वो अब इस खेती को और बढ़ाने की सोच रहा है। ये बहुत ही जरूरी था कि हम इसे और भी दिलचस्प बनाएं, इसमें और भी कार्यक्रम जोड़कर, जैसे कि लीडरशिप और स्पोर्ट्स, ताकि उनकी दिलचस्पी इसमें और बढ़ सके। खेल जैसे कि फुटबॉल आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाता है। ये आपके अंदर आत्मविश्वास, धैर्य और टीम में काम करना, परेशानियों से लड़ने की ताकत, लोगों से अच्छा व्यवहार करना सिखाता है। इससे किशोरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने का मौका मिलता है। ट्रैकिंग से किशोरों को पर्यावरण की सुरक्षा का महत्व पता चलता है। अच्छा नैना तो चिकन दर उतना ये जैसे आज ट्रैकिंग हुआ, ठीक है, कैसा लग रहा है अभी? और भी आगे जब करेंगे आप लोग आओगे कि नहीं आओगे? त्योहारों के दौरान किशोरों द्वारा किए गए नुक्कड़ नाटकों से समस्या जैसे लैंगिक असमानता, बाल विवाह एवं नशपान के दुष्परिणामों को लोगों के सामने लाया जाता है। आने जाने की सुविधा के लिए साइकिल चलाने की भी क्लास दी जाती है। सहभागी सीख एवं क्रियान्वयन किशोरों के लिए एवं किशोरों द्वारा एक बहुमुखी एवं समग्र पहल है, जो उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं को सम्मान पूर्वक संबोधित करता है। झारखंड इनिशिएटिव फॉर एडोलेसेंट हेल्थ किशोरों के बेहतर भविष्य की उम्मीद करता है।